हेलो मेरे सीसी वेली साथी भाइयों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीजीई पोर्टल से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आप आय प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रखती है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट जो है कंपलसरी है और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, बट डिपेंड करता है एरिया के वाइज पर। तो वो सब भी मैं चर्चा करने वाला हूं और लाइव प्रोसेस आपको दिखाऊंगा कैसे आप आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। और गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं कि गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स आप दोनों से बना सकते हैं, बट गूगल क्रोम में लास्ट में कुछ परेशानियां आती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं और मोजिला फायरफॉक्स से क्या परेशानी नहीं आती वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को ज्यादा देर न करते हुए सीधा हम वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सीएससी वेली एवरीथिंग में। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट जरूर करना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहता हूं। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको गूगल क्रोम से ओपन करके दिखा देता हूं कि कैसे इसका क्या प्रोसेस है, आगे का पूरा लास्ट प्रोसेस दिखाऊंगा और लास्ट में मोजिला फायरफॉक्स से भी आपको एक प्रोसेस दिखा दूंगा। तो चलिए यहाँ पे मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है सीजीई डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही आप सीजीई डिस्ट्रिक्ट लिखते हो तो आपका सीजीई डिस्ट्रिक्ट का जो लिंक है वो आपको फर्स्ट में दिख देगा edistrict.cgstate.government.in। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हो तो आप इस डैशबोर्ड पे आ जाते हो। यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आप इस लॉगिन पे क्लिक कर आप जा सकते हो, या फिर जब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है लोक सेवा केंद्र। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है, या आप लॉगिन पे भी क्लिक कर सकते हो या उस पे भी आप क्लिक कर सकते हो। दोनों को जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लॉगिन के पेज पर ही ओपन हो जाओगे। कुछ इस तरह का एक डैशबोर्ड रहेगा। यहाँ पे सिंपली आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको टाइप कर लॉगिन कर लेना है। मेरा यहाँ यूजर आईडी सीएससी के थ्रू मिला है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अगर आपको डायरेक्टली एलएसके के जरिए मिला हो तो आप वो भी यूजर आईडी पासवर्ड डालकर आप ओपन कर सकते हो। दोनों का प्रोसेस सेम ही रहता है। तो चलिए मैं यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे इस तरह से देख रहे हो, अगर आप इस पोर्टल पे एक भी वर्क नहीं किए हो, कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए हो तो आपका ये चारों जो पोर्टल मेरा दिख रहा है ये आपको कुछ नहीं दिखाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे दिखेगा सभी सेवाएं देखें। तो सिंपली आपको सभी सेवाएं देखें पर क्लिक करना है। ये चारों जो आपको आइकन दिख रहा है गाइस, अगर आप पहले से कोई भी वर्क इस पे नहीं किए होंगे तो आपको ये सब आइकन नहीं दिखेगा। तो सिंपली आपको लिखना है सभी सेवाएं देखें, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। आप यहां से आपको सर्च करना पड़ेगा कहां पे आपका आय प्रमाण पत्र है, कहां पे जाति प्रमाण पत्र है, कहां पे निवास प्रमाण पत्र का ऑप्शन है, वो आपको यहां पे सर्च करना पड़ेगा। तो मैं आय प्रमाण पत्र इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहां पे गाइस दिख रहा है आपको नीचे पेज का ऑप्शन है 1 2 3 4 5 नेक्स्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो। तो आप जैसे ही 8 नंबर पेज पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिएगा 79 नंबर में आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे दिख रहा है सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन। तो सिंपली आपको ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन पे आप क्लिक करोगे तो आय प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है, जो पेज है, वो ओपन यहाँ पे हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का आपका डैशबोर्ड दिखेगा। आपको सिंपली देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और भी कुछ आवश्यक दस्तावेज, योग्यता वगैरह सब लिखा हुआ है, शुल्क विवरण यहाँ 30 पे लिखा हुआ वगैरह है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर में देख रहे आगे और सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे भी लिखा हुआ है आगे। आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आगे क्लिक करोगे तो आपका जो आय प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो गाइस मैं आपको ये वीडियो पूरा फुल डिटेल में बताना चाह रहा हूँ, इसलिए अब थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। बट गाइस मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिख रहा है। यहाँ पे आवेदक का नाम, हितग्राही का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार कार्ड और आवेदन दिनांक, आवेदक का पता और यहाँ पे कार्यालय का चयन। तो सिंपली गाइस आपको आवेदक का नाम और हितग्राही का नाम, यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है तो मैं ये दोनों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि आवेदक वही होता है गाइस जिसके लिए आप बना रहे हो आय प्रमाण पत्र, जिनका बना रहे हो वो आवेदक होता है। और आवेदक गाइस हमेशा 18 वर्ष से ऊपर का होता है। आवेदक 18 वर्ष से नीचे का नहीं होता, इस बात का ध्यान देंगे। अगर किसी बच्चे का बना रहे हैं तो आय प्रमाण पत्र उनके पिता का लगेगा और आवेदक और हितग्राही दोनों में पिता का ही नाम रहेगा, इस बात का ध्यान देंगे। और अगर किसी 18 वर्ष से ऊपर का बना रहे हैं तो उनके पिता का भी नाम डाल सकते हैं अगर उनके पिता का नाम बनाना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप जिनका बना रहे हो अगर वो उनका आय का स्रोत है तो आप उनका भी नाम यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे आवेदक का नाम मैं जैसे किसी स्टूडेंट का बना रहा हूँ और उनका उम्र 18 वर्ष प्लस है, बट वो अपने पिता, क्योंकि उनका आय का स्रोत नहीं है, वो अभी पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट है, तो उनके पिता के नाम से यहाँ पे मैं आवेदक बना रहा हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, उनके पिता का नाम यहाँ पे लिख देना है और हितग्राही में भी उनके पिता का नाम लिखना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। ये दोनों डालना कंपलसरी है गाइस। यहाँ पे ध्यान देना जिस पे भी स्टार मार्क लगा हुआ है वो आपको डालना कंपलसरी है। तो चलिए मैं यहाँ आवेदक का नाम, हितग्राही का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और यहाँ पे गाइस यहाँ पे ध्यान देना एक टिक मार्क है, क्या हितग्राही और आवेदक एक ही है। तो अगर इस पे आप क्लिक करते हो तो जैसे ही आवेदक का नाम लिखोगे ऑटोमेटिक हितग्राही का नाम यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आवेदक का नाम फिल कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे ध्यान देना, फिल करने से पहले आपको बता देना हूँ कि यहाँ पे आपको गूगल इनपुट टूल्स आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको फिल करना है वो आपको
आपको हिंदी में फिल करना है तो गूगल इनपुट टूल्स अगर आपके लैपटॉप में, पीसी में, डेस्कटॉप में नहीं है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, कैसे आप गूगल इनपुट टूल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं वीडियो देखने के बाद। तो चलिए मैं यहाँ पे फिल कर देता हूं। तो गाइस यहाँ पे मैंने आवेदक का नाम, हितग्राही का नाम, आवेदन दिनांक वगैरह यहाँ सब सारा मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह सब फिल कर लिया। आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, आप डाल भी सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। अब गाइस यहाँ पे कार्यालय का चयन, अगर आप पहले से यहाँ पे फिल किए होगे, बनाए होगे, तो सिंपली आप पिछले कार्यालय चयन पे क्लिक कर जैसे ही क्लिक करते हो पिछला जो भी फिल किए होगे यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। बट मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, इसलिए सिंपली मैं यहाँ पे जिला चूज करना है आपको। तो जो भी आपका जिला है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर कार्यालय का प्रकार, तो जो भी यहाँ पे एक ही ऑप्शन देता है आपको सिंपली क्लिक करना है। फिर उप जिला राजस्व, तालुक, तहसील वगैरह शो कर रहा है, तो यहाँ पे नेट स्लो इस वजह से मेरा शो नहीं कर रहा है, तो एक बार मैं एंटर दबा देता हूँ। तो उप जिला राजस्व, तालुक, तहसील, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जो भी आपका तहसील है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे तहसील सिलेक्ट कर लो। इसके बाद आपका जो भी गांव है, तो हितग्राही का जो भी गांव है आवेदक का, वो गांव को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे गाइस मैं आपको देखिए सब अल्फाबेटिकल है, आ उ इस तरह से अल्फाबेटिकल टाइप का है, तो आप सिंपली इस तरह से आप सर्च कर सकते हो। तो गाइस मैंने यहाँ पे सारा सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको इस सारा फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे लिख रहा है जमा करें, ग्रीन बटन का ऑप्शन है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे मैंने छूट गया था, सॉरी गलती से। चलिए मैं इसे फिर से सिलेक्ट कर लेता हूं। तो आपको सिंपली यहाँ पे जमा करेगा ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही जमा करेगा ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो आगे का जो फॉर्म है प्रोसीड हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका फॉर्म ओपन होता है, कुछ इस तरह से। अब गाइस यहाँ पे ध्यान देना, हितग्राही की जानकारी, जो भी स्टार मार्क है वो फिल करना कंपलसरी है। तो सिंपली जो भी यहाँ पे उनका लिंक है वो आपको यहाँ पे करना है। फिर हितग्राही के अभिभावक का प्रकार, तो हितग्राही के अभिभावक का प्रकार यहाँ पे आपको पिता सिलेक्ट करना, और हितग्राही की उम्र क्या है। तो गाइस यहाँ पे आवेदक और हितग्राही दोनों एक ही है, तो हितग्राही का जो उम्र है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे टाइप करने से नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे आपको सिंपली एरो ऊपर और नीचे का एरो दिख रहा है, सिंपली आपको एरो से इस तरह से आपको करना है, जो भी उम्र है उनका यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे उम्र सेट करना है। अब हितग्राही के अभिभावक का नाम, तो यहाँ पे आवेदक हितग्राही जो उनके पिता हैं, उनके पिता का नाम क्या है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो हितग्राही जो भी है आवेदक, हितग्राही के पिता का नाम यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर लेना, मैं आपको क्लियरली वहां पे भी समझा दूंगा। अब हितग्राही के साथ संबंध, आप गाइस हितग्राही के साथ संबंध क्या है, मतलब आप यहाँ पे पुत्री का बना रहे हो तो सिंपली आपको यहाँ पे पुत्री यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और हितग्राही के पुत्र या पुत्री या पत्नी का नाम किनके लिए आप बना रहे हो, तो सिंपली मैं यहाँ पुत्री के लिए बना रहा हूँ क्योंकि उनके शिक्षा में देना है, तो यहाँ पे पुत्री का नाम लिखाएगा, या पुत्र का जिसके लिए आप बना रहे हो उसका यहाँ पे नाम लिखाएगा। तो यहाँ पे मैंने पुत्री का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे जाति आपको सिलेक्ट करना है, तो सिंपली यहाँ पे बगल में आपको सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पे सिलेक्ट करना है। और जैसे ही सिलेक्ट करके पॉपअप आपको ओपन हो गया है। आप चाहो तो यहाँ पे बस फर्स्ट लेटर भी लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ये लिखा, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आ गया इनका जाति, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद गाइस जैसे ही आप टैब बटन टाइप करोगे तो इनका श्रेणी और वर्ग का क्रमांक, जो भी जाति का वर्ग क्रमांक है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। अब फिर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे गाइस, तो अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लिखा है पता का विवरण, तो मैं ऑटोमेटिक वहां पे पहले पता भर चुका इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे आ गया है। सिंपली आपको पिन कोड यहाँ पे डाल देना, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज पिन कोड कंपलसरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेड मार्क नहीं है, तो मैं यहाँ पे डाल दिया पिन कोड। अब यहाँ पे कहीं जिला यहाँ पे सिलेक्ट ऑटोमेटिक रहता है, बट फिर भी यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, एक और क्लिक कर और दोबारा जिले को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आय का विवरण, तो व्यवसाय या सेवा का विवरण, तो जो भी उनका व्यवसाय है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे वो कृषि है तो सिंपली मैं यहाँ पे बस क्री अगर सर्च करता हूँ, हिंदी पहले फोन कर लेता हूँ, इसका सिंपली मैं यहाँ पे जैसे ही क्री सर्च करूंगा तो देखिए यहाँ पे आ गया कृषि एवं मत्स्य श्रमिक निर्वाह, कृषि है वो, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको सिंपली क्या करना है, आवेदन का कारण, तो सिंपली यहाँ पे भी आपको ऑप्शन आ जाता है कि आयकर, छात्रवृत्ति, ऋण लेनी, अन्य कारण, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शासकीय कार्य के लिए। तो गाइज मैं यहाँ पे शिक्षा के लिए बना रहा हूँ, तो सिंपली मैं शैक्षणिक प्रमाण पत्र यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब गाइज यहाँ पे वार्षिक आय पूछ रहा है, तो जो भी पटवारी प्रतिवेदन में जो लिखा रहता है, जो आपको डॉक्यूमेंट लगता है पटवारी प्रतिवेदन का, उसमें आपको आय लिखा हुआ रहता है, वही आय को यहाँ पे आपको सिंपली फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आय को फिल कर देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है विगत 3 वर्षों से औसत वार्षिक आय, तो सिंपली आप चाहो तो यहाँ पे फिल कर सकते हो, अदरवाइज इससे आप छोड़ सकते हो क्योंकि यह कंपलसरी नहीं है। अब इतने सारे फिलअप करने के बाद गाइज आपको सिंपली यहाँ पे लिखा है सहेजे और पूर्वालोकन, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करें। अगर कुछ सुधार करना है तो सिंपली आप सुधार के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। अब गाइज यहाँ पे देखिए कुछ दस्तावेज का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया है। अगर गाइज आपको लगता है पीछे कुछ गलत आपने किया है, कुछ सही नहीं भरा है, तो सिंपली आप पीछे के ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करेंगे तो आप पीछे के फॉर्मेट पे चले जाएंगे जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे थे। अब गाइस यहाँ पे देख रहे हैं बस 2 फॉर्म यहाँ पे फिलअप करने का ऑप्शन दिया है, बट गाइस यहाँ
यहाँ पे आप देखोगे ऊपर में ऑप्शन दिया है ब्लू आइकन में सभी संलग्नक दिखाएं, तो सिंपली जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो पूरा डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है वहां पे आ जाएगा। गाइस यहाँ पे देखिए लिख दिया है ऑल एनेक्सिटी एडेड इन दिस पेज विल बी रिमूव्ड, आर यू श्योर? तो यहाँ पे आपको सिंपली ओके करना है। जैसे ही ओके करोगे तो गाइस यहाँ पे देखो टोटल 8 फाइल यहाँ पे ओपन हो गया। आप यहाँ पे 8 फाइल अपलोड कर सकते हो। अब गाइस मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बातें बता दे रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगानी है। तो कंपलसरी है गाइस, एक शपथ पत्र आपको लगाना है, पटवारी प्रतिवेदन आपको लगाना है, आधार कार्ड आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, बट डिपेंड करता है एरिया वाइज आपके जो भी तहसील में जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा तो आप आधार कार्ड भी लगा सकते हो। मैं कहूँगा आप लगा देना, अगर नहीं भी लगाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जब B1 लगाते हो तो B1 में फुल डिटेल यहाँ पे रहता है और मार्कशीट लगाते हो तो उसमें फुल डिटेल रहता है। तो गाइज यहाँ पे जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वो आपका शपथ पत्र है, B1 है, मार्कशीट है और पटवारी प्रतिवेदन है। गाइज नोट कर सकते हो, शपथ पत्र, पटवारी प्रतिवेदन, B1 और मार्कशीट, ये 4 डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी है जो आपको लगानी ही है। इसके अलावा आप आधार कार्ड की प्रति भी इनके साथ लगा सकते हो और आवेदन पत्र भी आप लगा सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे शपथ पत्र को अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है, बट गाइस अब ये सिलेक्ट हुआ है, अपलोड नहीं हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या आप अपलोड करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे ओके करना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए अपलोड हो गया है। इसी तरह गाइस अब आपको फिर से डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर से आपको पटवारी पत्र जैसे मैं लगा देता हूँ गाइस, ये यहाँ पे फिर ओके करता हूँ। गाइस ये जरूरी नहीं कि आपको जो भी यहाँ पे दस्तावेज दिया हुआ उसी के सामने आप लगा सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि एक सीरियल वाइज आप लगा देना तो वो बेटर रहता है। जैसे पहले शपथ पत्र अपलोड कर देना, फिर पटवारी प्रतिवेदन अपलोड कर देना। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि कुछ पेज यहाँ पे छोड़कर, जैसे कुछ फाइल को यहाँ पे छोड़कर फिर आपको बीच में अपलोड करना है, क्योंकि अगर आप सीरियल वाइज अपलोड कर देते हो और लास्ट में कुछ छोड़ देते हो तो यहाँ पे जैसे अनुग्रह सक्सेस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ में रेड मार्क आ जाएगा, तो आपको परेशानी कर सकता है आगे के प्रोसीड करने में। तो जैसे मैं यहाँ पे दो ऑप्शन अपलोड कर दिया, अब मैं 1-2 पेज और छोड़कर फिर मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मार्कशीट पर अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पे अपलोड पर क्लिक किया, यहाँ पे ओके किया, तो यहाँ पे मेरा मार्कशीट ओपन अपलोड हो गया। जब तक इमेज अपलोडेड नहीं लिखेगा तब तक आपका इमेज जो है अपलोड नहीं हुआ, इस बात का ध्यान देंगे। जब तक इमेज अपलोड लिखेगा तभी आप आगे का प्रोसेस करना। फिर इसके बाद फिर से मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं B1 को अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे B1 पे क्लिक किया और B1 पे यहाँ पे अपलोड कर, 2 पेज इनका B1 था तो मैं दोनों पेज को अपलोड कर सकता हूँ। अदरवाइज आप एक भी अगर अपलोड करते हो तो बस उसमें चला जाएगा जस्ट जिसमें उनका नाम लिखा होना चाहिए, जिनका भी आप आवेदन कर रहे हो तो उनके पिता या उनका नाम उसमें लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब इस तरह से अपलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अलुंग्रक सहेजे पर सिंपली आपको क्लिक करना। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर से पूछेगा क्या आप जमा करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके के बटन पे आप क्लिक करते हो तब आगे का प्रोसीड हो जाता है, जो आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखा देगा कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी गलत किया है तो आप यहाँ पे देख लेना, मिलान कर लेना। अब यहाँ पे सिंपली आप लास्ट में देख रहे हो आवेदन जमा करने के लिए यहाँ चेक करें, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जमा करने का ऑप्शन है, छापे का ऑप्शन है मतलब प्रिंट कर सकते हैं, अलुंग्रक सुधार मतलब किसी डॉक्यूमेंट को अगर आप सुधारना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। आवेदन सुधार पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका फॉर्म में अगर कुछ गलती है, मान के चलो आप यहाँ पे चेकअप किए कोई भी गलती हुआ तो सिंपली आप यहाँ पे आवेदन सुधार पे क्लिक कर आप आगे सुधार कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे सिंपली आपको अगर आपका सब सही है तो सिंपली मैं यहाँ पे जमा के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब गाइस यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ गूगल क्रोम के जरिए, अगर आप मोजिला फायरफॉक्स हो गए तो भी आपको यही प्रोसेस पूरा करना पड़ता। बट गूगल क्रोम में क्या होता है गाइस, जैसे ही जमा करो पे आप क्लिक करते हो तो पेमेंट का पेज आपका ओपन हो जाता है। तो पेमेंट का जब आप करते हो तो यहाँ पे एक प्रोसेस आपको दिक्कत करती है गूगल क्रोम में। तो मैं गूगल क्रोम से करने का मेन मोटिव यही था गाइस कि आपको जो भी परेशानी होती है उसे कैसे आप हैंडल करें। तो सिंपली आपको यहाँ पे गाइस देखिए भुगतान विधि के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप गाइस यहाँ पे ई वॉलेट और CSC वॉलेट, जैसे मेरा CSC के थ्रू मिला है तो मैं CSC वॉलेट से कर सकता हूँ। ई वॉलेट के जरिए गाइस पे नियर बाय के थ्रू आपको मैपिंग करवाना पड़ता है, जैसे पे नियर बाय जो ऐप होता है उसके थ्रू मैपिंग करवाना पड़ता है, तो ई वॉलेट से उसके जरिए करता है। और CSC वॉलेट के जरिए आपको सिंपली CSC के वॉलेट से आपका अमाउंट जो है वो डिडक्ट होगा। अब गाइस यहाँ पे देखना, तो गाइस यहाँ पे देखिए लोकसभा CSC का जो शुल्क है वो यहाँ पे 30 रुपये दिखा रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ से CSC वॉलेट से करता हूँ और मैं यहाँ पे CSC ID टाइप करूंगा और जमा करूंगा। तो आगे का प्रोसेस देखना गाइस कहाँ पे आपको परेशानी जाती है। तो मैं यहाँ पे अपना CSC का जो भी यूजर आईडी है वो मैं यहाँ पे टाइप कर दिया और सिंपली जमा करे पे क्लिक किया। क्या जमा करना चाहते हैं तो सिंपली ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही ओके के बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरा CSC का जो पेमेंट का जो पेज है वो मेरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से मेरा यहाँ पे ऑप्शन हो गया है। यहाँ पे सिंपली पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आप CSC के पेमेंट पेज पर आ गए। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है।
इसका सिंपली वैलेट पे क्लिक करना है। वैलेट पे जैसे ही क्लिक करते हो तो सिंपली अब आपको यहाँ पे वॉलेट पिन डायल करना है। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, देखिए 30 रुपये वहाँ पे स्कैनिंग शुल्क दिखाता है, बट जो आपके वॉलेट से जो डिडक्ट होता है वो 8 रुपये 26 पैसा आपके वॉलेट से डिडक्ट होता है। तो सिंपली यहाँ पे पे कैन ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेस होगा। और यहाँ पे गाइस अब यहाँ पे देखिए जो गूगल क्रोम से करते हो तो यहीं पे आपका परेशानी करता है कि जो आपका जो आवेदन क्रमांक है वो आपका यहाँ पे नहीं दिखा पाता है, वो डायरेक्टली रिडायरेक्ट नहीं कर पाता है गूगल क्रोम में। तो देखिए गाइस यहाँ पे यही परेशानी आ जाता है लास्ट में, एरर इन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। अब आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको बैक पे बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे कट करना है, यहाँ पे इसे कट करना, न्यू टैब ओपन करना है और सिंपली आपको फिर से CG डिस्ट्री पे क्लिक करना है। गाइस ध्यान देना गूगल क्रोम में ये परेशानी आपको करता है। और फिर से सिंपली मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे फास्ट थोड़ा सा लॉग इन कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे आ गया यूजर ऑलरेडी लॉगिन इन सिस्टम, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉग आउट नहीं किया था। तो फिर से आपको यहाँ पे फोर्स टू लॉग इन पे क्लिक करना है। गाइस ध्यान देना यही परेशानी आपको आएगा गूगल क्रोम में। तो फिर से आपको फोर्स लॉग आउट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही फोर्स लॉग आउट पे क्लिक करोगे तो आपका जो पहले से जो लॉगिन था वो यहाँ पे आपका लॉग आउट हो जाएगा। अभी गाइस ध्यान देना अभी आपका जो आपने जो भी प्रोसेस किया है, पूरा जो आवेदन आपने पूर्ण किया है, बट अभी आपका आवेदन क्रमांक नहीं आया है। तो उससे कैसे लाना है वो आप यहाँ पे ध्यान दोगे, ताकि भविष्य में जब आप अपना आवेदन क्रमांक से सर्च कैसे कर सकते हो वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। गाइस फिर से आप मुझे लॉगिन यहाँ पे करना पड़ेगा। ये गूगल क्रोम में गाइस आपको होता है, मोजिला फायरफॉक्स में कैसे होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में दिखा दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो आय प्रमाण पत्र में आपको येलो में दिख रहा होगा 1 ड्राफ्ट में, जैसे ये ड्राफ्ट में आपका यहाँ पे सेव हो गया, अभी आपका पूरा नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान देंगे, अभी आपका आवेदन क्रमांक नहीं निकला है। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपका ओपन हो गया है। अब आपको सिंपली गाइस यहाँ पे कार्यवाही पे आपको पेंसिल का बटन दिख रहा होगा, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो फिर से एक फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। तो आप गाइस यहाँ पे आपका आवेदन संदर्भ क्रमांक जो आवेदन क्रमांक अब आपका जनरेट हो गया है। फर्स्ट में ही आपका आवेदन क्रमांक है, आप इसे सिंपली नोट कर लेंगे और इसे नोट कर रख लेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊंगा तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे है। यहाँ पे आप छापे पर क्लिक करेंगे तो आप इसे प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आप आवेदन क्रमांक लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे होम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप गाइस यहाँ पे देखोगे कि ये जो है आपका पेंडिंग में है। आप गाइस यहाँ पे पेंडिंग में क्योंकि अभी अप्रूवल नहीं हुआ है और आप जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर आवेदन क्रमांक चला गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको मोजिला फायरफॉक्स दिखा देता हूँ कि क्या परेशानी उसमें नहीं करता है। तो सिंपली मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। तो गाइस मैं मोजिला फायरफॉक्स में आपको स्पीड अप करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ तक सारा प्रोसेस ओके था, सारा गूगल क्रोम मोजिला प्रोसेस सब चीज ओके रहता है। बट गाइस जैसे ही मैं जमा पर क्लिक करूंगा मेरा जो पेमेंट का पेज ओपन होगा। तो गाइस यहाँ पे मैं दिखा दूं गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट मैं चाहता हूँ आपके एक वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लिए होंगे तो सिंपली आपको जमा नाउ पर क्लिक करें, जमा करे पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आपका पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा आप सिंपली पे पर क्लिक करना है और जैसे ही आपका CSC का जो पेमेंट पेज ओपन होगा यहाँ पे आपको व्हाट्सएप वगैरह यहाँ पे आपको पासवर्ड वगैरह को टाइप कर देना है। अब गाइस जैसे ही मैं यहाँ पे पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। पेमेंट सक्सेस होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे मेरा डायरेक्ट जो आवेदन क्रमांक है वो मेरा यहाँ पे आ गया। मोजिला फायरफॉक्स में मेरा डायरेक्ट जो आवेदन क्रमांक है वो आ गया, बट गूगल क्रोम में ये डायरेक्ट नहीं आता है। आपका एरर का पेज ओपन हो जाता है, फिर से आपको लॉग आउट करना पड़ता है। लॉग आउट करने के बाद फिर से आपको री लॉग इन करने के बाद ड्राफ्ट में जाने के बाद मैं आपको सारा प्रोसेस दिखा दिया हूँ। तो गाइस ये सब परेशानी आता है और मोजिला फायरफॉक्स में नहीं आता। तो आप मैं कहूँगा आप ई डिस्ट्रिक्ट का CG डिस्ट्रिक्ट का जो काम है वो मोजिला फायरफॉक्स से करेंगे तो आपको बेटर सर्विस मिल पाएगी। आई होप गाइस ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट जरूर करना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आपको कोई भी और जानकारी लेनी हो आय प्रमाण पत्र से जरिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी और भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।